हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। बीएच सीरीज या भारत सीरीज आपने जरूर सुनी होगी, जो हमारी नंबर प्लेट आती हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है इसको लेकर। कितने पैसे लगते हैं, हम गाड़ी बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, या पुरानी गाड़ी पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब पुरानी गाड़ी पर हम इसको लगाते हैं तो जो हमने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है उसका क्या होगा, या हम अभी जो गाड़ी ले चुके हैं अब हम एलिजिबिलिटी से बाहर हो चुके हैं तो हम बीएच सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो आज उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीएच सीरीज किस लिए इंप्लीमेंट किया गया, क्या है ये। देखिए होता क्या है, अगर आप कोई भी गाड़ी ले रखे हैं जो आज के टाइम पर चलता है, जो हमारी नॉर्मल नंबर प्लेट चलती हैं, मान लेते हैं आपने दिल्ली में रजिस्टर कराया है, अब आपकी बदली जो है, अब आपका ट्रांसफर हो गया है किसी और स्टेट में, तो होगा कि आपको उस स्टेट में ना सिर्फ 11 महीने तक अपनी वो गाड़ी चलाने की परमिशन है। उसके बाद आपको उस स्टेट का नंबर अपनी गाड़ी पर लेना पड़ेगा, दिल्ली वाला नंबर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उस स्टेट में जो टैक्सेस हैं आपको वो टैक्स देने पड़ेंगे, वहां से आपको एनओसी मिलेगी, आपको दिल्ली में वो जमा कराना पड़ेगा। जो टैक्स आपने ज्यादा जमा करा रखा है, पुराना वाला टैक्स कटकर आपको रिफंड कुछ मिल जाएगा। फिर मान लेते हैं आप तीसरी जगह पर आपका ट्रांसफर हो गया, फिर तीसरी जगह पर आपको फिर से वही करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत रहती थी उन लोगों के लिए जिनकी बार बार ट्रांसफर होती थी, गवर्नमेंट जॉब में थे या प्राइवेट सेक्टर में थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो लेकर आई बीएच सीरीज। इसमें आप उसी नंबर को पूरे इंडिया में कहीं पर भी चला सकते हैं। उसमें आपको बीएच लिखा हुआ मिलेगा, भारत। डीएल वगैरह नहीं मिलेगा, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते है वो, ऑलरेडी पूरे मतलब पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो अब उसके टैक्सेस क्या होंगे, किसको वो मिल सकता है नंबर। पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं गाड़ी की, कौन सी गाड़ी पर मिलेगा। ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ी जो आपके नाम से है उसको मिलेगा, किसी कमर्शियल व्हीकल को नहीं मिलेगा, किसी कंपनी के नाम वाले व्हीकल को नहीं मिलेगा। प्राइवेट व्हीकल होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। दूसरा, किसको मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और जिस भी आप कंपनी में हैं, उस कंपनी के 4 ऑफिस अलग अलग स्टेट्स में होने चाहिए, 4 अलग अलग स्टेट में मतलब उसके ऑफिस होने चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपना आईडी कार्ड जो है वो जमा करा सकते हैं, वो उससे भी आपको मिल जाएगा, या आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है आपको उससे भी मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में उनको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, जिसमें उनकी डिटेल्स लिखी होती हैं। साथ में कंपनी उनको लिख कर देगी कि 4 स्टेट्स में कहाँ कहाँ उनके ऑफिस हैं, वो फिर आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं उसी आरटीओ में आपको जमा कराना है। 24 से 72 घंटे का टाइम लगता है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर आप टैक्स पे कर सकते हैं। अब आ जाता है इसमें टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसमें बने हुए हैं 3 स्लैब, एक 10 लाख से कम की गाड़ियां, एक 10 से 20 लाख, एक 20 लाख से ऊपर। 10 लाख से कम की गाड़ियां ईवी के लिए 6% है, पेट्रोल सीएनजी के लिए 8% है, डीजल के लिए 10% है। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में उसमें रहेगा आपको 8, 10, 12, और जो 20 से ऊपर है उसमें रहेगा आपको 10, 12 और 14। इतने परसेंट आपको बीएच सीरीज में टैक्स देना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए एक चीज लेकर चल रहे हैं, मैं एक्चुअली कैलकुलेट करके लेकर आया हूं, हम बता देता हूं। मान लेते हैं हम ब्रेजा जेडएक्सआई ले रहे हैं पेट्रोल वाली, उसका एक्स शोरूम प्राइस जो है आज के टाइम पर है 11,04,210 रुपए। अब भारत सीरीज में एक और फायदा हमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहां पर क्या होता है, जो हमारा एक्स शोरूम प्राइस है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। भारत सीरीज में जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, जो हमारी इनवॉइस वैल्यू है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। इनवॉइस वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारे टैक्सेस काट दिए गए हैं। अब देखिए ब्रेजा पर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 3% सेस भी लगता है, लगभग 31% के आसपास इस पर टैक्स लगेगा। अगर वो टैक्स हम घटा देते हैं तो अब इसकी इनवॉइस वैल्यू रह जाती है 8,42,908 रुपीज। कहाँ तो 11 लाख रुपए था, कहाँ अब लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास आ गया है। अब इस 8.5 लाख रुपए पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, 10 लाख से कम की गाड़ी है, पेट्रोल है, तो 8% इस पर टैक्स लगेगा। 8% टैक्स हो जाता है 67,432 रुपीज, इस पर टैक्स हमारा हो गया है। लेकिन ये टैक्स आपको अपफ्रंट कभी भी नहीं देना होता है। भारत सीरीज में जब भी आप टैक्स देंगे वो आप देंगे 2-2 साल के लिए। 14 साल तक जब आपकी गाड़ी नहीं हो जाती है तो आपको 2-2 साल के लिए देना है, मतलब 7 बार आप देंगे। 14 साल के बाद आपको 1-1 साल के लिए देना है। और इंडिया में गाड़ी हम मैक्सिमम 20 साल के लिए चला सकते हैं, क्योंकि नई मोटर व्हीकल पॉलिसी जो है वो आ चुकी है। वो पॉलिसी क्या कहती है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं।
किस स्टेट में कितने टाइम तक कौन सी गाड़ी आप चला सकते हैं और कहाँ पर वो स्क्रैप होगी। तो इसका टैक्स बन गया है इतना। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं या किस तरीके से हमें इसका टैक्स निकालना है 2 साल का, उसका भी एक फॉर्मूला दिया गया है। जितना भी आपका टैक्स बना है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका टैक्स निकल जाएगा। अब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल गाड़ी ले रहे हैं, नॉर्मल नंबर वाली दे रहे हैं, आप उसका पूरा का पूरा टैक्स आज ही दे रहे हैं। लेकिन जो आप भारत सीरीज दे रहे हैं उसका आप हर 2 साल में दे रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, इसको प्रोराटा बेसिस बोलते हैं। तो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को गवर्नमेंट ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको देना होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाता है 11,238 रुपए टैक्स। ये आपको स्टार्टिंग में देना है 2 साल के लिए, फिर हर 2 साल में आप ऑनलाइन ही वेबसाइट से अपना रिन्यू करा सकते हैं। अब अगर एक कंपैरिजन करते हैं, मान लेते हैं हमारी जो नॉर्मल हमारी नंबर प्लेट है उसमें और भारत सीरीज में हमें डिफरेंस कितना पड़ता है। अब हर स्टेट में अलग अलग टैक्स है, आपको पता है। तो हम एक नॉर्मल पकड़ कर चलते हैं 8%। 11 लाख वाली जो हमारी ब्रेजा है उस पर 8% हमने टैक्स दिया, तो हमारा बन गया 88,000 रुपीज के आसपास। वहीं अगर भारत सीरीज में हम 11,238 रुपए के हिसाब से 20 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बन जाता है 1,12,380 रुपए। लगभग 25,000 रुपए का डिफरेंस पड़ता है 20 साल में। आपको एक साथ नहीं देना है, आपको टुकड़ों में देना है, और 20 साल में सिर्फ 25,000 रुपए का डिफरेंस पड़ा। साथ में जो वो मगजमारी रहती है ना, अब वहां से एनओसी लो, अब वहां पर भागो, अब वहां से रिफंड लो, अब दोबारा फिर से एनओसी लो, फिर से रिफंड लो, तो उसमें बड़ी टेंशन रहती है। उसके लिए भारत सीरीज अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं, काफी बढ़िया है। अब इसको लेकर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ गए हैं। अगर मैंने किसी और को गाड़ी बेच दी, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, या अब मैं एलिजिबल हो गया हूं, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी पुरानी है, तो मैं क्या करूं। सबसे पहले पकड़ के चलते हैं, आपके पास भारत सीरीज की गाड़ी है, आपने 5 साल 6 साल चलाई है, अब आप इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं। अब जिसको आप बेच रहे हैं अगर वो BH सीरीज के लिए एलिजिबल है तो आप उसको यूं की यूं बेच सकते हैं, उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, आगे के टैक्सेस वो भरेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान को बेच रहे हैं जो भारत सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो भारत सीरीज का जो नंबर है वो उस गाड़ी से हटेगा। जिस स्टेट में वो गाड़ी जा रही है उनको दोबारा से वहां के स्टेट से अथॉरिटी से पूरा टैक्स या जितना भी टैक्स है वो भरना पड़ेगा। टैक्स कितना भरना पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे। तो उनको वो टैक्स भरना पड़ेगा और वो वहां का नंबर लेकर उस गाड़ी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो ये आ गई। अब आपने जब भारत सीरीज का नंबर लिया था तो आप तब तो एलिजिबल थे, लेकिन अब हो सकता है आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, या हो सकता है आपने वो कंपनी छोड़ दी है। अब आप जिस कंपनी में आ गए हैं या अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आप भारत सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। तो मान लेते हैं आपने 2 साल पहले ही अपने अगले 2 साल के लिए जो है टैक्स पे किया था, अब आप एलिजिबल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, 2 साल तक तो आपका वो भारत सीरीज नंबर चलेगा। 2 साल के बाद अब आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का आपको नंबर लेना पड़ेगा, टैक्सेस भरने पड़ेंगे और भारत सीरीज का नंबर आपका वहां से भी चला जाएगा। तीसरा केस है, आपने गाड़ी ली है, 2 साल पहले ही ली है, 1 साल पहले ली है, आपने उसका पूरा टैक्स भरा, 80,000 90,000 1 लाख जो भी बनता था वो आपने भरा है। अब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं या आप एक ऐसी कंपनी में आ गए हैं जहां पर आपको भारत सीरीज नंबर मिल सकता है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन तीनों ही केस में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है वही तो बड़ी मगजमारी है, और उसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्लियर किया नहीं है। उन्होंने सिंपल लिख दिया है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, अब आप भारत सीरीज में जा रहे हैं, भारत सीरीज का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। पुराना मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस, वो आपने जिस स्टेट से अपनी गाड़ी ली थी ना, जिस स्टेट का भी आपका नंबर है, वो आपको वहां पता करना होगा उनके क्या रूल रेगुलेशन है, वो उस हिसाब से चलेगा। हो सकता है दिल्ली का कुछ और रूल रेगुलेशन हो सकता है, तमिलनाडु के कुछ और हो सकता है पंजाब के कुछ और हो। आपको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको वहीं से पता करना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है आपने ऑलरेडी BH सीरीज जो है अब आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, आपने 6 साल का उसका टैक्स भर दिया है, अब आप एलिजिबल नहीं है, अब आप दोबारा से उसका टैक्स भरेंगे तो कितना भरना पड़ेगा? 6 साल आप दे चुके हैं, वो कटेगा नहीं कटेगा, गाड़ी पुरानी हो गई है, नया टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो आपको उसी RTO ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहीं से पता करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ये भी निकल कर आ रही हैं, किसी शोरूम में सेम स्टेट में, किसी शोरूम में तो वो बोल रहे हैं कि हम एक शोरूम पर आपका जो है भारत सीरीज का नंबर देंगे, किसी शोरूम में बोल दे रहे हैं या किसी टेरिटरी में बोल दे रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में बोल दे रहे हैं
कि आपका इनवॉइस वैल्यू पर कटेगा, तो उसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप अगर वो बोलते हैं कि इनवॉइस वैल्यू पर कटेगा तो बढ़िया है, अगर वो बोल रहे हैं कि एक्स शोरूम पर जाना पड़ेगा तो आप अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, कहीं ऊपर बात कर सकते हैं। काम चलता है तो बढ़िया है, नहीं चलता है तो अभी शुरुआती दौर में है, ये परेशानियां हमें झेलनी ही पड़ेंगी। बाकी भारत सीरीज को लेकर रूल रेगुलेशंस तो यही है। कहीं पूरा एक प्रोफोर्मा मेरे को भी नहीं मिला, अगर मिल जाता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर मिल जाता है तो। हालांकि अभी क्लियरिटी मतलब सारी चीजें एक जगह पर मेरे पास भी नहीं है, कहीं कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, वो सब चीजें इकट्ठी करके मैंने आपको बताई है। बाकी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे कहीं से कुछ पता लगता है तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।